न्यूज नेशन। तो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की पहली परेड होनी है। यही वजह है कि इस परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए कुछ ऐसा होने वाला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज वायुवीरों की करिश्माई ताकत सभी को अचंभित कर देगी। वहीं थल सेना परेड में मेक इन इंडिया का वो संदेश देगी जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। तीन रंगों में रंगा ये तिरंगा भारत की आन बान और शान है। इसी तिरंगे की शान के लिए ना जाने कितनी माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों की हंसते हंसते कुर्बानी दी है। आज भी तिरंगे के खातिर सरहद में अपने सर पे कफन बांधकर देश के वीर सपूत बर्फ की जमीन को अपने लहू से पिघलाते हुए हिंद का जयगान गा रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड भी हिंद का जयगान है, हिंदुस्तानियों का अभिमान है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ये पहली परेड है। यही वजह है कि इस परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए ऐसा होने वाला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आकाश में वायुवीरों के अदम्य साहस और जज्बे को देखकर हर कोई अचंभित रह जाएगा। इस बार के रिपब्लिक डे परेड के लिए एयरफोर्स की क्या खास तैयारी है वो भी जान लीजिए। इंडियन एयरफोर्स इस बार रिपब्लिक डे परेड में 50 विमानों के साथ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेगी। इसमें 23 लड़ाकू विमान और 18 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा भी फ्लाई पास्ट को खास बनाएगा। एयरफोर्स की झांकी पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज की थीम पर तैयार की गई है। अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ते हुए विमान अपनी मैन्यूवरिंग स्किल्स को दिखाने वाले हैं। इनमें 9 रॉकेट जेट भी शामिल होंगे। इस दौरान भीम और बजरंग जैसे एरियल फॉर्मेशंस होंगे। भीम फॉर्मेशन में एक C-17 विमान 2 सुखोई 30 से घिरा होगा। बजरंग फॉर्मेशन में एक C-130 विमान 4 राफेल विमानों से घिरा होगा। 4 राफेल नेत फॉर्मेशन का हिस्सा होंगे और एक राफेल फ्लाई पास्ट के लास्ट में वर्टिकली चार्ली के साथ फ्लाई पास्ट का शो स्टॉपर होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा, जो फ्लाई पास्ट के दौरान अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। राफेल और सुखोई समेत एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के साथ नौसेना का सबसे पुराना टोही विमान IL-38 कर्तव्य पथ के आकाश पर पहली और आखिरी बार अपने जौहर दिखाएगा। नेवी के इस विमान को गणतंत्र दिवस परेड में पहली और आखिरी बार देखा जाएगा, क्योंकि इस साल के आखिर में IL-38 विमान रिटायर हो जाएगा। एयरफोर्स की मार्चिंग कंजिडेंट झांकी और फ्लाई पास्ट के साथ पहली बार स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो का दस्ता भी हिस्सा लेगा। गरुड़ कमांडो का ये दस्ता एयरफोर्स की झांकी के साथ 2 जिप्सी में अपनी आकर्षक यूनिफॉर्म में नजर आएगा। कर्तव्य पथ पर नेवी भी इतिहास रचेगी। आज पहली बार 3 महिलाएं और 5 पुरुष अग्निवीर गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी का नेतृत्व कंजिडेंट कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत करेंगी। इस बार की रिपब्लिक डे परेड इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें मिस्र से 120 सदस्यीय सैन्य दस्ता भी परेड में शामिल हो रहा है और परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। गणतंत्र दिवस परेड में सेना के शौर्य, शक्ति और पराक्रम को देखने के बाद अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के साथ रक्षा, सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में करीब दर्जन भर समझौते कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मिस्र रक्षा क्षेत्र में भारत का सहयोगी बनना चाहता है। कभी सेना प्रमुख रहे अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र की सेना को और मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भरोसा जताया है मेक इन इंडिया हथियारों पर। वो हथियार जो इस बार कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति की अमिट शौर्य गाथा और पराक्रम का बखान करेंगे।
वो स्वदेशी हथियार जो रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारत को शोकेस करेंगे। आज गणतंत्र दिवस की परेड में मेक इन इंडिया का मंत्र गूंजेगा। ऐसे ऐसे घातक हथियारों की झांकी निकलेगी कि दुश्मन देशों के पसीने छूट जाएंगे। जल थल नभ में भारत का परचम बुलंद करने वाले महावीरों की ये झलक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।